एक बार फिर होगा मुकाबला, उपचुनाव का दांव किसने चला? आजम खान के पाले की आखिरी गेंद, बीजेपी की रणनीति को पाएंगे भेद। आजम की बहू संभालेंगी कमान, रामपुर की स्वार सीट पर छिड़ेगा घमासान। 2 सीटें गंवाई, 1 सीट पर और लड़ाई, आजम की अग्नि परीक्षा आई। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां हर साल चुनाव होते हैं, एक साल खत्म नहीं होता कि दूसरे साल फिर चुनाव लेकर आ जाता है। जिस राज्य का चुनावी नतीजा दिल्ली की सत्ता तय करती हो, सोचिए वहां की सियासत कैसी होगी, कितनी गर्म होगी वहां की राजनीति। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी का सियासी पारा अभी हाई होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन 2 सीटों में 1 सीट पर कांटे की टक्कर होगी। वो सीट ऐसी है जिसे बचाने के लिए अखिलेश यादव कमान संभालेंगे, तो उस सीट को भी छीनने के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश करेगी। पिछले साल मैनपुरी की लोकसभा और रामपुर की विधानसभा सीट के नतीजों ने जो परिणाम दिया, उसी से साफ हो गया था कि यूपी की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वो सब हो सकता है जो सियासत के बक्से में समा जाए, क्योंकि कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं। क्योंकि इस बार आजम खान के बेटे की कुर्सी जाने के बाद उस सीट पर चुनाव है। हालांकि पिता आजम खान अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं, अब बेटे अब्दुल्ला की खाली सीट पर उपचुनाव होगा। ऐसे में सपा की तरफ से या रामपुर की स्वार सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आजम खान खुद अपनी कुर्सी तो बचा नहीं पाए। ऐसे में रामपुर की सांसदीय सीट, रामपुर की विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, तो वहीं रामपुर की स्वार सीट पर मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में सपा की रणनीति काम करेगी या ये सीट भी बीजेपी के खाते में चली जाएगी। मुकाबला चाहे जैसा हो, लेकिन ये खास रहेगा कि उम्मीदवार कौन होगा। आजम खान अपने करीबी को टिकट दिलाएंगे या फिर अब्दुल्ला अपने किसी करीबी को, या अखिलेश इस बार रणनीति को चेंज करेंगे और सपा से किसी दूसरे शख्स को मैदान में उतारेंगे। क्योंकि रामपुर की इन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन 2 सीटें गंवा देना बताता है कि मुकाबला टक्कर का होगा। आजम अगर अपने परिवार से किसी को मैदान में उतारेंगे तो पहले ये देखेंगे कि परिवार में किस सदस्य की क्राइम कुंडली नहीं है या किस सदस्य पर मुकदमा दर्ज नहीं। शायद इस रणनीति को देखते हुए इस बार के उपचुनाव में आजम खान की बहू सिद्रा अदीब को मौका मिल सकता है। दरअसल सिद्रा आजम खान की बड़ी बहू हैं और पहले भी वो अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। अक्टूबर 2021 में जब आजम खान और अब्दुल्ला जेल में बंद थे, तब रामपुर में सिद्रा आजम की विरासत संभाल रही थी। न सिर्फ विरासत बल्कि खुद को चुनाव के लिए तैयार बता चुकी हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आजम अपनी बहू सिद्रा अदीब को सपा से मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि सिद्रा अदीब की कोई क्राइम कुंडली नहीं है। दरअसल मामला ऐसा है कि आजम और अब्दुल्ला अदालत से सजा होने के कारण अभी चुनाव लड़ नहीं सकते। आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तंजीन फातिमा खराब सेहत के कारण पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। अब्दुल्ला आजम खान को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा हाल ही में 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई। ये दूसरी बार है जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया। इसी सीट पर 10 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सपा की रणनीति में माथापच्ची शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आजम इस सीट को बचा पाते हैं या फिर बीजेपी के पास जाएगी।